हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड होंगे हमारे क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन 1 है x/3 + 1 और सेकेंड एलिमेंट दिया हुआ है y-2/3 इक्वल्स टू में हमारे पास क्वेश्चन है। दो हमें क्या दे रखे हैं, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। x/3 + 1 y-2/3 ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है, इज इक्वल्स टू 5/3 एंड 1/3। हमसे पूछा गया है फाइंड x एंड y। ठीक है, सिंस the ordered pair are equal, the corresponding elements will also be equal। हमने ये पढ़ा है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं तो सीधी सी बात है उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट या एलिमेंट है वो सामने वाले के इक्वल वाले के फर्स्ट कंपोनेंट और एलिमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x/3 + 1 ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है। ठीक है, पहले ऑर्डर पेयर का वो किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हमारे पास क्या है 5/3 के। सेकंड मेरे पास क्या है y-2/3 किसके इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट है तो सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा 1/3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं इंडिविजुअली। ये क्या हो जाएगा मेरे पास x/3 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, सॉल्व करेंगे x/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5 5 -3/। ठीक है, तो x/3 इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2/3। डिनोमिनेटर में दोनों में 3 है, कैंसिल, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 2। राइट, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं 1/3, ये उधर जाके प्लस का 2/3, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3/3, कैंसिल होके 1, y की वैल्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड y की वैल्यू 1। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअली नीचे लिख दिया गया है। ठीक है, दोनों वैल्यू आ गई x एंड y की। क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया, कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सेट A has 3 element and set B is equals to 3 4 5, then find the number of element in A cross B। सिंपली हमें नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ सेट ए कितना है, कितने एलिमेंट्स हैं, इसका सिंबल यही होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, क्या दिया हुआ है 3, मैं लिख ही देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या दिया हुआ है 3। ठीक है, एंड
नंबर ऑफ, बी में क्या दिया हुआ है मेरे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, कितने हैं, 3। कैसे, हमें बी सेट दिया हुआ है 3, 4 एंड 5। कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हुए, 3। दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी कि नंबर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, पता है हमें, यही हमसे पूछा है। एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चा, 3 इंटू 3 9। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपली हमें फॉर्मूला आता तो हमें कितने आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो फॉर्मूले और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अगर थ्योरी नहीं देखी है तो पहले जाके एक बार कार्टेशियन प्रोडक्ट की आ, आई थिंक 2 वीडियो हैं, वो थ्योरी वाली क्लास आप पहले देखिए। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है इफ जी इज इक्वल्स टू 7 8 एंड एच इज इक्वल्स टू 5 4 2। देखिए जी क्या दिया हुआ है हमें, सेट 7 एंड 8। ठीक है, एच क्या दिया हुआ है मेरे पास, एक सेट 5 4 एंड 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है जी क्रॉस एच एंड ऑफ कोर्स एच क्रॉस जी, दोनों फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, जब हमने थ्योरी करी थी तो हमने ये एग्जाम्पल भी लिया था इस टाइप का। ठीक है, उसमें भी हमने दोनों फाइंड किए थे। चलिए सबसे पहले हम जी क्रॉस एच फाइंड करते हैं, और जी क्रॉस एच का रूल क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, जी क्रॉस एच में जो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट ए बिलोंग्स करेगा किससे, जी से, एंड बी बिलोंग करेगा किससे, सेकंड वाले सेट से, एच से। ठीक है, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट से, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से। ठीक है, तो इसलिए जी क्रॉस एच क्या हो जाएगा मेरे पास, पहला ऑर्डर्ड पेयर, पहले हम क्या लेते हैं, जी वाले एलिमेंट्स 7, 7 के साथ किसको पेयर कराऊंगी मैं, 5 को, राइट। फिर मैं 7 के साथ किसको पेयर कराऊंगी, 4 को, देन 7 के साथ 2। ठीक है, फिर मेरा सेकंड एलिमेंट क्या है, 8, 8 के साथ मैं 5 को पेयर कराऊंगी, फिर 8 के साथ 4 पेयर होगा, फिर 8 के साथ 2 पेयर होगा। ठीक है, दैट्स इट। देखिए जी क्रॉस एच, जी में कितने एलिमेंट्स हैं मेरे को दिख रहे हैं, 2 एलिमेंट्स, और यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं जी क्रॉस एच निकालूंगी तो उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए बच्चा, 2 इंटू 3, कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे काउंट करिए कितने एलिमेंट्स आए हमारे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमने जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, ये आप करके जरूर देखना कि कितने एलिमेंट्स आएंगे जी क्रॉस एच में। ठीक है, उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपके जी क्रॉस एच में कितने एलिमेंट्स आएंगे,
ताकि आपका एक भी एलिमेंट्स मिस ना हो, ठीक है। अदरवाइज 7 को सपोज कर लो आपने 5 से पेयर करा दिया, 4 से पेयर करा दिया, 2 से पेयर कराना भूल गए, तो आप काउंट कर लोगे तो बेटर रहेगा, ताकि आपको सारे के सारे एलिमेंट्स आप लिख पाओ, ठीक है। आपको पता रहेगा कि 6 एलिमेंट आने चाहिए, और यहाँ पे मान लो आपने 4 लिखे हैं या 5 लिखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि एक एलिमेंट मिस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप अपनी सहूलियत के लिए ये करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो आपके G क्रॉस H में भी 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। ऐसे ही H क्रॉस G में भी 6 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इससे आपका एक भी एलिमेंट मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है H क्रॉस G। अब H क्रॉस G का क्या रूल है? ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए किसको बिलोंग करेगा? अब यहाँ पे ए बिलोंग करेगा H को एंड बी बिलोंग करेगा G को, ठीक है। बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, H हमारा फर्स्ट सेट है और G हमारा सेकंड सेट है, तो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा वो फर्स्ट सेट से आएगा, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर आएगा वो सेकंड सेट से आएगा, ठीक है। ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट फर्स्ट से आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट सेकंड से आएगा, ठीक है। तो इसीलिए H क्रॉस G क्या बन जाएगा मेरे पास? देखिए, H क्रॉस G में भी 3 और 2 एलिमेंट्स है, तो 3 2 6 एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास, ठीक है। तो H के पास क्या है, 5 है। 5 को मैं किससे पेयर कराऊंगी? पहले 7 से, फिर मैं 5 को पेयर कराऊंगी 8 से, ठीक है। 5 का काम खत्म। अब 4 का स्टार्ट। 4 को मैं किससे पेयर कराऊंगी? पहले 7 से, फिर मैं 4 को किससे पेयर कराऊंगी? 8 से, ठीक है। ये देखिए, H 5 को पहले मैंने 7 से पेयर कराया, 4 को फिर 8 से, फिर 4 को 7 से, 4 को 8 से, फिर 2 को 7 से और 2 को 8 से, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगी? 2 7 एंड 2 8, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है? 1 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमने एक भी एलिमेंट मिस नहीं किया है, ठीक है। सपोज कभी कभी ज्यादा भी लिखे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ये काउंट करना काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। दोनों लिख लिया हमने, यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, रीराइट इट्स फॉल्स। अगर फॉल्स है तो हमें उसको रीराइट करना है, अगर ट्रू है तो दैट्स ओके। चलिए फर्स्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालते हैं पहले हम फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या है मेरे पास? देखिए, फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, T इज इक्वल्स टू MN, Q सेट दे रखा है NM, T क्रॉस Q दे रखा है MN और NM। यहाँ पे दो ही एलिमेंट्स दे रखे हैं, जबकि यहाँ पे इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे इसके पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो T क्रॉस Q एक्चुअली में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 2 इंटू 2, 4 एलिमेंट तो आने चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, तो इट मीन्स फर्स्ट वाला क्या है मेरे पास? फॉल्स स्टेटमेंट है। और अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमें इसको रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉल्स, तो बिकॉज करके लिख लेते हैं, बिकॉज P मेरे पास क्या दिया हुआ है? सेट MN, ठीक है। एंड Q मेरे पास क्या दिया हुआ है? सेट NM, ठीक है। नंबर ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहीं पे पता चल जाएगा, नंबर ऑफ P क्रॉस Q मेरे पास 4 आएगा और यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। अगर ये भी आप लिख सकते हो वैसे तो सफिशिएंट है, बट
अगर आप लिखना चाहो तो डायरेक्ट P क्रॉस Q लिख ही दो, बना ही दो ना। क्या आएगा मेरे पास? सबसे पहला सेट ऑर्डर्ड पेयर आएगा MN, फिर उसके बाद MM, फिर उसके बाद NN, देन NM। ठीक है, ये मेरे पास 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, जबकि इसने हमारे पास दिए हुए हैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स। ठीक है, दैट्स वाई ये 4। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है ए बी नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट। ऑब्वियसली अगर ए बी नॉन एम्प्टी है तो यहाँ पे ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट आएगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, जहाँ पे एक्स बिलोंग्स करेगा ए को एंड वाई बिलोंग्स करेगा बी को। बिल्कुल ठीक है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी में देखिए फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए सेट से, और जो वाई सेकंड कंपोनेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, सेकंड सेट से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट है तो नॉन एम्प्टी ही कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड। थर्ड स्टेटमेंट क्या है मेरी, ए मेरे पास है 1 2, सेट बी मेरे पास है 3 4, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल्स टू 5। चलिए इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ मैं। वैसे ये स्टेटमेंट मैं बता दूं ये ट्रू है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बट फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर भी बता देती हूँ। सेट ए दिया हुआ है मेरे पास 1 2, सेट बी दिया हुआ है मेरे पास 3 4। ठीक है, ये 2 सेट दिए हुए हैं और प्रूफ क्या करना है मेरे को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, बी इंटरसेक्शन 5, 5 के साथ 5 मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन होगा तो एम्प्टी ही आएगा, राइट। फिर इसको क्रॉस करना है किसके साथ, ए के साथ। अब ए क्रॉस एम्प्टी सेट, अगर मैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालती हूँ, पार्टीशन प्रोडक्ट निकालती हूँ, इट मीन्स मैं 1 को किसके साथ पेयर कराऊंगी, ये मैंने आपको एक रूल भी लिखवाया हुआ है। ठीक है, ये आपको मैंने एम्प्टी सेट के साथ भी बताया हुआ है और इनफाइनाइट सेट के साथ भी बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये एम्प्टी सेट के साथ हमेशा क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे इसने 5 ही दिया हुआ है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है।